अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज बारामूला के रफियाबाद के चकलू इलाके में एक और शर्मिंदा कर देने वाला वाकया सामने आया। आपने सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो देखा होगा जो ज़बरदस्त वायरल भी हो गया, जब एक शख्स अपने दो बच्चों समेत यहाँ पर हमला कर देते हैं एक घर पर। और ये टीन मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो टीन है जिस तरह से वो तोड़ रहे थे। एक घर में घुसकर उन्होंने कानून जो है अपने हाथ में लिया। यहाँ पर जो औरतें थी उनके साथ मार पिटाई की। और ये वाकया आज दिन के दोपहर दिन दहाड़े पेश आया रफियाबाद के चकलुआ इलाके में। एक शख्स आता है जो इस लड़ाई के घर से यहाँ पर बेचारा पहुंचता है और उस पर इस कदर हमला हो जाता है कि उसको बुरी तरह से जख्मी किया जाता है। शर्मिंदगी की हद यह है, वो शख्स इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में लड़ रहा है। शर्मिंदगी की बात यह है कि हम आप तक वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते जो तस्वीरें हमें श्रीनगर के अस्पताल से मौसूल हुई है। वो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप भी रो पड़ेंगे कि क्या हुआ है हमारी वादी कश्मीर में, किस तरह के फसादात, किस तरह के झगड़े। अगर लैंड डिस्प्यूट था, अगर आपको आपसी तनाजा था, लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना था, बजाय इसके आपने कानून हाथ में लिया। आपने एक बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया और उसे लहूलुहान करके श्रीनगर पहुंचा दिया, जहां पर वो इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बहरहाल हम यहाँ पर काफी सारे लोग जो है हम इधर ही पहुंच चुके हैं चकलुआ रफियाबाद के इसी घर के सामने। ये आपको पीछे से मैं आपको ये घर दिखाऊंगा और इस घर के बिल्कुल पीछे एक और घर है। जो लोग यहाँ पर आ गए जिन्होंने इस घर पर हमला कर दिया, और यहाँ पर खाली खवातीन थी उस टाइम जो एक कमरे में बंद बैठी थी, जो खाली परेशान हाल के आलम में मुब्तला थी। फिलहाल यहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो गए हैं जो इसी हवाले से बात करेंगे, आखिर ये डिस्प्यूट इतना क्यों बढ़ गया। क्या यहाँ पर उन लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई शख्स नहीं था जो उनको रोक सकता था कि आखिर आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। अगर लैंड डिस्प्यूट है, आपको आप तहसीलदार के पास जाइए, आप पटवारी के पास जाइए, आप कानून के पास जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप एक बुजुर्ग शख्स को लहूलुहान नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप इसी घर में रह रहे थे, इतना क्या मसला पड़ गया कि एक शख्स जो है बुजुर्ग शख्स उसको लहूलुहान कर दिया गया? हम घर के सभी अफराद बाग में चले गए थे जी। तो जब मुझे अपने भाई ने कॉल की कि हमको मारा गया, मेरे पड़ोसी ने हमको मारा, इस टीन को तोड़ा और जो हमारे पास ये गेट है उसको तोड़ा, ट्रैक्टर से तोड़ दिया। तो उन्होंने इतना हमला किया हमारी बहनों पर, उनको इतना मारा कि फिर मेरा मामू आ गया था यहाँ पे। उन्होंने देखा कि वो उनको रोक रहा था कि ऐसा क्या कर रहे हो, उनको बल्ले से मारा और वो मौके पर ही उसको मतलब गिर गया वो। तो नाजरीन, ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो शख्स यहाँ पर इस लड़ाई को रोकने के घर से आ गया था, उसी शख्स पर हमला किया गया, उसी शख्स को लहूलुहान किया गया। एक और खातून, तुम वन तो मेज तह क्या वातो युस ये बिचार जख्मी छु यो न बोय यो छ बोय दलील क्या गई तुम वन दलील हज गई युत योत ओमा हज आमद छे ओमा हज गरम से काम ट्रैक्टर ओनमतन ओमा छ ट्रैक्टर हेत ओनमत गेट होचे खोल चोचे आज काल काल गुमत ये पत आय बोय तुम तो क्या गो एम जोर तुम तो क्या गो एम ओन बेट तप लगा ये बोय मोन याते क्या छी याते खाली सारे तुल कम ये की छी याते सारे एम सो खून तस कन नाक बारे बिल्कुल एम योस बकला मत सब तुम वन तो मैं मौजूद तु छु बुजुर्ग छु तु ये तो ओसना बे कहां मैं मत भाई सो कुसासी कहां ओसनी कुसासी मत भाई बस खुदा बस खुदा ये लड़े अगर इस बोझो टाटा तुई वन तो मैं अगर ये लड़े बोझो इस तो ओसवा एम्ब्रू का फैसला वसला करमुत कोर्टस वोट अनस अस करमुत पांच पटवारी तहसीलदार नायब सोरी के अमिस जान अस्ताल जमी की पत्र समझराय हजरत अलाम चोर फटास सोपरो भाई ये टीन छु अगर ऐसी टीन वुछो इकर छु तो दुतमुत ये टीन या टीन आज वरी गोमुत
तो नाज़रीन आप खुद देख सकते हैं, 1 या 1.5 साल हम कहेंगे, 1.5 साल से यहाँ पर ये आर्जी तौर पर ये टीन लगाया गया है, जब बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया गया है कि ये जो ज़मीन है ये इनकी है। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, ज़मीन किसकी है क्या है वो कानून फैसला करेगा, वो कोर्ट का हक है, वो पुलिस का काम है, ज़मीन किसकी है वो हकदार को मिलेगी। लेकिन जहां पर जो मसला आज पेश आया, जो वीडियो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से 4-5 लोग किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ करने में मसरूफ थे, किस तरह से यहां पर खवातीन पर वो जबरदस्ती कर रहे थे, वो काबिल मजम्मत बात है जिसे हम सबको करनी चाहिए। और इसी असना में एक शख्स जो है वो लड़ाई रोकने के गर्ज से इसी घर में दाखिल होता है और उस शख्स को लहूलुहान किया जाता है और वो श्रीनगर के अस्पताल में इस वक्त दम तोड़ रहा है। बहरहाल और भी लोग हैं जो इस हवाले से हमसे बात करेंगे। तो इवन तो में क्या मसला पेश हो ये साथ ये आई और ट्रैक्टर है तमन बे ट्रैक्टरस मन सीन तुल लोग गेटस ट्रैक्टर लगे गेट दरित दिन मकसद तो अमो कर ये साथ गेट आव खोलना तुल ट्रैक्टर न्यूक ब्रोट पहन तो बस मगर गेट ब्रोट सास बस वो ट्रैक्टर पे मल पत्थर 3 सा यूर नमो मज बचो मज आयो मन दुपा के तुह क्या थो ये गेट क्या नो फट मे दमो ये बड़न तुम मे करो वनस कह कोरख अमन पे हमल वो मे रोक यम लग टीन तुल मे दमो अत सब नमन सत मे छीड़ू नमन बचन सहें तो नफर 2-4 ये कड़ लतो तल मतलब असल ताकतवर तो तम पे कर मे दोप नीव तुम टीन अत क्या गर मगर नमन सत मे छीड़ू कहें ये तम सात ये वोत अमिस बेट अथस मे हो तमिस बेट अम फिर मे होच मतलब कोर ना नेठस दुन वार तो बह द्रास योकुन योर आव इहुंद मतलब बस नमिस गर किस खानदारस ये हर ये आव ये वोत ये मगर अम तुज होत जिनर मगर दब कोन न कहें अमिस इत पे बस दशनस अथस क्या वन क्या टीन पराटा अमिस तुल बेट दब वो थोद मतलब वदन टेन पे अम कोर बेट दब अमि जाय गई ताल अंध हेती बोन बस ये पे पत्थर निम जाय पे दुन अति वारम दरित बस तम पे बस तम पे मोकल तथ सत पे लड़ाई वथ तो चल पे वापस तुम वन तो में क्या मसला पेश हो तुम ये काम पे सर काम पे फोन मे मदर मदर मैंने 2 टफ कड़म ये अमिस अम ब्रो ड्रग्स कोर्मुत मे वो लड़को दयो से कम करा जनाब रात चूर करा सेक पे त्रा खोद बेस जाए ग्रांडस मज पे करा बेस बनावा तक लड़क 5-6 रटा पे करा ड्रग्स कम तमन सर सत चवा योर बे ममतर बे मेन परवन अम ब्रो बस आर्मी मज केस बनोमुत अमन सत पे बह पन सपर वपर सो टित अमिस मे माज मदर कीज नर कर्म वनस सत हॉस्पिटल बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आज दिन दहाड़े जो लोग हैं वो तमाशाई थे यहाँ पर, उन्होंने इस लड़ाई को रोकने के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया। बहरहाल एक बुजुर्ग शख्स आता है जो इस लड़ाई को रोकने के गर्ज से यहाँ पर दाखिल होता है और उस शख्स पे किस तरह से हमला किया जाता है। वो शख्स जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि श्रीनगर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वो तस्वीरें हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी है वो दिखाने के काबिल नहीं है। बहरहाल हम बार बार कहते हैं चकलो और रफियाबाद का ये जो है इलाका, ये यहाँ पर ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जब से सैंड माफियाओं का लूट हुआ है तब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी लापरवाही बरत रही है। इन सैंड माफियाओं को रोकने के हवाले से वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। सुनने में आया है कि यहाँ पर ड्रग्स जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त फरोख्त हो रही है और चकला का ये इलाका जो है पूरी तरह से इसमें मुब्तला हो चुका है। और हर बार काफ़ी बार हमने सुना कि यहाँ पर कई सारी लड़ाइयाँ पेश आती है, लोग इसी तरह की मारपीट कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई बैठी हुई होती है। कई बार यहाँ के लोगों पर पर्चे भी लगे हैं लड़ाई के हवाले से। हमने जब से सुना है गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर रेत का जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर जारी है। गैर कानूनी रेत हम कहेंगे, गैर कानूनी तरीके से एक तो रेत निकाली जाती है, ऊपर से यहाँ पर ड्रग्स का जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर जारी है, जिसको लेकर यहाँ की इंतजामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में है। इसी तरह के वाकयात कई बार हुए हैं जिसको लेकर लोग भी काफी बार जख्मी हुए हैं। बहरहाल जरूरत इस बात की है जो
इंतजामिया है, जो पुलिस है, जो यहाँ का महकमा है, चाहे माइनिंग की हम बात करें, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह का ड्रग्स का कारोबार, इस तरह की इलीगल सैंड माइनिंग नहीं होनी चाहिए थी, जिसके सबब ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल हमारा काम है आप तक रिपोर्ट पहुंचाना। रिपोर्ट ये है कि आज जो वाकया पेश आया वो सच में इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला वाकया है, जब एक बुजुर्ग शख्स पर, जब एक बुजुर्ग शहरी पर हमला किया जाता है और उसे लहूलुहान किया जाता है, और वो इस वक्त श्रीनगर के अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आबिद खान के साथ चकला रफियाबाद से मैं आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।